गणेश चतुर्थी व्रत में जो सामग्री चढ़ाते हैं वो हमें कब उठानी चाहिए, और जो पूजा करना है वो क्या हम कमरे में कर सकते हैं अथवा नहीं। पूजा में हर बार क्या हमें नई साड़ी पहनना होता है कि पुरानी साड़ियों में भी हम पूजा कर सकते हैं। बहुत सारी बहनें पहली बार इस व्रत को करना चाह रही हैं, तो क्या हम पहली बार इस व्रत को उठा सकते हैं कि नहीं। यदि पहली बार करने जा रहे हैं तो सभी सामग्री क्या मायके से ही लानी होती है कि ससुराल की सामग्रियों से भी पूजा कर सकते हैं। और पहली बार क्या हम गौरी गणेश बनाएं या फिर पुराना अपनी सासू माँ में ही पूजा कर लें। हर बार बनाना चाहिए, प्रतिमा कौन सी लेनी चाहिए, तिल कितना होना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे आपके सवाल आए हैं। तो उन सभी सवालों के जवाब देते हुए गणेश चतुर्थी व्रत पूजा विधि, पूजा हमें कहाँ पर और कैसे करना चाहिए, वो सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी को संकष्टी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, तिल चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान गणेश की कृपा से आप सभी के विघ्न हरे, आपके बच्चे, आपके संतान उन्नति करें, आपका परिवार का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी शुभ कामना है। देखिए, संतान की दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना से सभी माताएं इस व्रत को, यानी कि जो माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत होता है, उसे करती हैं। और जिन बहनों की संतान नहीं हो रही है वो भी इस व्रत को कर सकती हैं, संकल्प ले सकती हैं। और जिनको संतान है, चाहे पुत्र संतान हो चाहे कन्या संतान हो, दोनों ही माताएं इस व्रत को कर सकती हैं। अब एक एक करके आपके सवाल आए हैं वो भी हम बताएंगे, और दूसरा पूजा विधि हमें क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जो बहनें पहली बार करना चाहती हैं वो बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि खरमास समाप्त हो जाएगा। जो खरमास है वो 14 जनवरी मकर संक्रांति को ही समाप्त हो जाएगा। शुभ दिन प्रारंभ हो जाएंगे, तो आप कोई भी नया व्रत त्योहार शुरू कर सकते हो। और पहली बार जब हम कोई व्रत करते हैं, चाहे हमारे सुहाग की रक्षा के लिए हो चाहे हमारी संतान की रक्षा के लिए हो, उसमें ससुराल और मायका दोनों का ही महत्व होता है ना। तो जो बहनें पहली बार कर रही हैं, आप अपने मायके से कुछ सामग्री अवश्य मंगा लीजिए। इससे आपके मायके में भी उसकी शुभता बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ससुराल में लिस्ट बना देते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, बच्चों का कपड़ा चाहिए, मम्मी का कपड़ा चाहिए, सास ससुर को कपड़ा चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे परिवार के लोग इतना सक्षम नहीं होते हैं, तो बहनें डर जाती हैं कि इतना नियम हम कहाँ से कर पाएंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये सौभाग्य की बात है। बड़े भाग्य से ईश्वर ये दिन लेकर आते हैं। तो आपके माँ बाप जितना ही दे सकें, देखिए अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, तो आप लोग पैसे लेकर उस पैसे से देवी देवताओं को चढ़ाने की चीजें, जैसे कि आप गुड़ चढ़ा रहे हो, काला तिल चढ़ा रहे हो, कोई लड्डू चढ़ा रहे हो, भोग लगा रहे हो, भोग लगाने की सामग्री आप ले लीजिए। आपने बच्चों के लिए, जैसे आपकी संतान है, पहली बार आप व्रत कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए कपड़ा आप अवश्य अपने माता पिता के पैसे से खरीदें। यदि आपके माता पिता का बजट नहीं है कि आपके लिए साड़ी कपड़ा लें, तो आप उनसे एक छोटा सा कुछ भी रुमाल वगैरह लेकर अपने पास रख सकते हो। और बाकी आप खुद मैनेज कर लीजिए। ईश्वर की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसी भावना के साथ में आप पूजा प्रारंभ करिए। ठीक है। दूसरी अहम बात, पूजा कहाँ पर करना है। तो नियम तो है, तारों की छांव में पूजा की जाती है। संध्या के समय हम लोग अपने छत पर चौकी लगाकर पूजा करते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये पूजा लोग करते हैं अपने कुल परंपरा के अनुसार। तो अभी एक चीज कहना असंभव होगा कि हम आपको बता दें कि इस तरह से आप पूजा करिए, है ना। मेरे घर में जैसे की जाती, मैंने आपके साथ वीडियो प्रैक्टिकली शेयर करी है कि इस तरह से करते हैं। आने वाले दिनों में सारी सामग्री मेरी आ चुकी है, तो वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अलग नियम है। कुछ लोग सिर्फ हर बार जो गौरी गणेश बनाए रहते हैं उसी पर कर लेते हैं। कुछ लोग हर बार नया गौरी गणेश बनाकर और शिव परिवार की प्रतिमा रखकर पूजा करते हैं, है ना। तो आपके परिवार में जैसा हो, थोड़ा सा आपको समझ लेना है। और पहली बार कर रहे हैं तो नया गौरी गणेश तो आपको बनाना ही पड़ेगा। सासू माँ की गौरी गणेश से आप पूजा नहीं कर सकते हो, क्योंकि सासू माँ अपने पुत्र, अपनी संतान के लिए व्रत कर रही हैं, तो वो उनका है। और आप कर रही हैं तो आप अपने लिए अलग से बनाएंगे। जैसे चौकी लगती है, तो कई बहनें पूछती हैं हमारी देवरानी जेठानी ये हैं, तो करवा चौथ में हम एक कलश लगाएं कि 4 कलश लगाएं क्या। तो कलश एक ही रहेगा, लेकिन गौरी गणेश अलग अलग होंगे, क्योंकि हम अपनी अपनी संतान के लिए उस व्रत को कर रहे हैं। सकट चौथ की हम बात कर रहे हैं, इसमें
वो पहली बार जो बनाया जाता है गौरी गणेश, वो हम हमेशा के लिए रखते हैं। हमारे परिवार में ऐसा ही होता है। आप लोग के यहाँ कैसा होता है प्लीज हमें जरूर बताइएगा। और कच्चा दूध, दही और जल से स्नान कराकर जो सुपारी पर गणेश जी को आवाहित किया जाता है, उसके बाद फिर हम पंचामृत जो बोलते हैं, स्नान कराकर, जल से स्नान कराकर हल्दी कुमकुम का तिलक, सिंदूर का तिलक लगाकर भगवान गणेश को पुष्पमाला से श्रृंगार करते हैं और कुछ पीला वस्त्र, जनेऊ, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, अलग अलग प्रकार के लड्डुओं का भोग लगाकर पूजन करते हैं। उसके बाद कथा सुनते हैं। कथा के बाद अपने लट को निकालकर चौमुखी दीपक लगाकर काला तिल लेकर परिक्रमा करते हैं 4 बारी। 4 दिया चौबाती आज सकट की राती, ऐसा बोलते भी हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर चंद्र उदय हो जाता है तो चंद्र को दर्शन देते हैं। तो कई बहनों का प्रश्न था कि दीदी चंद्र का दर्शन जैसे बादलों के कारण, कभी कभी मौसम खराब होने के कारण नहीं होता है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो देखिए, हमने अक्सर आपको बताया है कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, आपको चंद्रोदय का समय देख लेना है कि कब चंद्रमा का उदय हो रहा है। उससे 10-15 मिनट आप आगे पीछे यानी कि बाद में इंतजार कर लीजिए। जब नहीं दिखाई देते हैं तो भगवान चंद्र पर, जब हम शिव परिवार की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो उनके ललाट पर चंद्रमा विराजमान होते हैं। उन्हीं पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर एक कोई बकेट में, एक किसी गमले में हम चंद्र को अर्घ दे देते हैं। इस तरह से करेंगे। दोस्तों, आपको अपने बच्चे को, जो छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, आपके 2 बच्चे, 4 बच्चे, कन्या संतान, पुत्र संतान जो भी हैं, पूजा के समय अपने बच्चों को अपने पास में जरूर बैठाया करें। गंगा जल का छींटा लगाकर उनके मस्तक पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। दूर्वा घास बच्चों के हाथों से जरूर चढ़वाएं। उनके हाथों में मौली के धागे, जो मौली हमने भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में पहनाते हैं, वही मौली लेकर बच्चों के दाहिने कलाई में आपको बांधना चाहिए। बच्चे 1 से अधिक हैं तो अलग से मौली के धागे आप चढ़ा कर रखें। और बच्चों को जो प्रसाद आपने चढ़ाया है, वो अपने बच्चे को पहला प्रसाद आपको देना चाहिए। मनोकामना के लिए बच्चों के उम्र के बराबर भी लड्डू चढ़ाते हैं, विशेष मनोकामना के लिए, है ना। अब ये लड्डू तिल का भी होता है, मोदक भी हो सकता है, यानी कि बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, रामदाने के लड्डू, सिंघाड़े के लड्डू, सठौरा जिसे बोला जाता है, वो भी होता है। अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार अलग अलग प्रकार के लड्डू, हमारे परिवार में 4 प्रकार के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग के यहाँ सिर्फ 4 लड्डू गुड़ के साथ में मिक्स करके उस तरह से चढ़ाते हैं। तो वो आप अपना समझ लीजिएगा कि कैसे आपको चढ़ाना है, क्या करना है। और पहाड़ लोगों के यहाँ ऐसे बोलते हैं कि बकरा चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पहाड़ चढ़ाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पहाड़ चढ़ता हर साल। और कई लोगों के यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है या विवाह होता है, जनेऊ होता है, तब पहाड़ चढ़ाते हैं। तो वो पहाड़ तोड़ा भी जाता है। तो गन्ने के अग्रभाग से पहाड़ को बच्चों के हाथ से तोड़वाते हैं। ऐसा भी नियम कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं जब शादी ब्याह होता है तब होता है। तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। अगला सवाल था कि जो चढ़ाई हुई सामग्री है वो हम रात को ही हटा लेंगे कि सुबह हटाएंगे। तो देखिए, ऐसी मान्यता है कि रात्रि में भगवान गणेश अपने भक्तों के घर में आते हैं और जो भी आपने उनकी सेवा में प्रसाद भेंट किया है उसे खाते हैं। तो इसलिए भगवान के पास सभी प्रकार के 1-1 लड्डू यानी 4 लड्डू छोड़ देते हैं। भगवान को वहीं पर हम ढक कर छोड़ देते हैं। दूसरे दिन सुबह हम हटाते हैं। बाकी थोड़ा प्रसाद जो और होता है वो लेकर अपने बच्चों में, अपने परिवार में, और आप स्वयं भी उस प्रसाद को खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने चढ़ाया है तो आप नहीं खा सकते। जो पहाड़ हम चढ़ाते हैं, जो एक्स्ट्रा चढ़ाते हैं, जो गुड़ होता है 1.25 पाव, 1.25 किलो तिल होता है, वो हमें नहीं लेना चाहिए। वो सीधा मंदिर में देना चाहिए। दूसरे दिन जब हम सभी सामग्री को हटाते हैं तब वो हम मंदिर में दान करते हैं, ठीक है। और जो प्रसाद है वो आप पूरे परिवार में बांटें, बच्चों को दें, अपने बड़े बुजुर्गों को दें, आप स्वयं भी खाएं, क्योंकि सभी चीजें फलाहारी होती हैं तो हम बिल्कुल उसे प्रसाद स्वरूप में ले सकते हैं। और अपना जो सुपारी है, अपनी जो आपका गौरी है, वो हम हमेशा के लिए अपने पास में रखते हैं और हर साल उसी में हम पूजा करते हैं। बहुत सारे लोगों का खो जाता है। बहुत सारी बहनों का ऐसा भी कमेंट आता है, दीदी हमारा खो गया है। आपका खो गया है, कोई बात नहीं है। आप एक नया गौरी गणेश, जब भी आपको पता चले कि हमारा खो गया है, तो एक नया गौरी गणेश बनाकर आप उसे सुरक्षित चावल के, थोड़ा सा चावल लेकर उसमें आसन देकर डिब्बे में करके रखा जाता है। ऐसी मान्यता है। और साथ ही दोस्तों, यदि किसी सफर में आप हैं, जैसे कि कहीं
दर्शन के लिए गए हैं कहीं भी, तो ऐसे में हम व्रत के नियम का पालन करते हुए चंद्र जब उदय होता है तो चंद्र को मानसिक विधि से जल देकर प्रणाम करके हम अपने व्रत को खोल लेते हैं, क्योंकि ये व्रत निर्जला होता है और चंद्र का दर्शन करने के बाद ही हम कुछ खाते पीते हैं, यानी कि जल फल लेते हैं। इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है गणेश चतुर्थी के व्रत में। हम लोगों के यहाँ ऐसा ही होता है। यदि भाई अब आपको कोई परेशानी है, कोई ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत है, अगर आप शुगर पेशेंट हैं, तो आप हो सके तो आप ले लीजिए, फिर अब हमें क्या बोलेंगे। ठीक है, नियम तो यही है कि निर्जला व्रत करते हैं। यदि आप उम्र हो चल रही है, बहुत दिनों से आप व्रत कर रहे हैं, तो आप उद्यापन भी कर सकते हैं। उद्यापन में क्या होता है, फिर आप दिन भर फलाहार वगैरह करते हुए शाम को पूजा कर सकते हैं। इस तरह से भी होता है। ठीक है, काले तिल के लड्डू अवश्य चढ़ाइएगा। सफेद तिल के भी चढ़ाएंगे, लेकिन काला तिल माघ महीने होने के कारण जरूर चढ़ाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में शेयर किए होंगे और आने वाले दिनों में, यानी कि 17 जनवरी दिन शुक्रवार को आप गणेश चतुर्थी का व्रत नियम पूर्वक करके अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना से भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे और भगवान गणेश हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।